Hello and welcome back to the channel. My name is Sachin Garg and today in this video we will discuss about the first chapter of business study for class 11, business and introduction. In yesterday video we discussed two topics. What is the meaning of human activities? What are the types of human activities like economic activity, non-economic activity? Economic activity can be further classified in three categories. First is business, second one is profession and third one is employment. आज की वीडियो में हम बात करेंगे सिर्फ एम्प्लॉयमेंट की. सो लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो विद द टॉपिक एम्प्लॉयमेंट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम्प्लॉयमेंट? Employment is that economic activity in which a person works for the others and get remuneration for his service in the form of salary and wages. Employment, जिसको हिंदी में रोजगार बोलते हैं. रोजगार एक ऐसी आर्थिक क्रिया होती है जिसमें एक व्यक्ति दूसरों के लिए काम करता है और अपनी सर्विसेज के बदले उसको रेम्यूनरेशन मिलता है इन द फॉर्म ऑफ सैलरी एंड वेजेस. एंड डू यू नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सैलरी एंड वेजेस? There is a difference between salary and wages. If a person is doing physical task, he will get wages, and if a person is doing mental exercise or mentally work, he will paid salary. Okay. So now come to the topic characteristics of employment. Characteristics of employment. First feature is work for the others. Work for the others. दूसरों के लिए काम करना. एम्प्लॉयमेंट के अंदर हम अपने लिए काम नहीं करते बल्कि दूसरों के लिए हमें वर्क करना होता है, काम करना होता है. आफ्टर दैट वर्क फॉर द अदर्स. नेचर ऑफ एम्प्लॉयर. नेचर ऑफ एम्प्लॉयर. एम्प्लॉयर में भी गवर्नमेंट, employer may be private. If we are doing a private job, our employer will be private owner, and if we are in government job, government will be our employer. Third one is agreement. Under the employment we have to work according to the agreement. एम्प्लॉयमेंट के अंदर हमें जो एग्रीमेंट है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में, उसके अकॉर्डिंगली हमें वर्क करना होता है. ठीक है. So there will be an agreement between employer and employee. Fourth one is no need of capital. No need of capital. बिजनेस के अंदर हमें कैपिटल को इन्वेस्ट करना पड़ता है, बट इन केस ऑफ एम्प्लॉयमेंट वी हैव नो नीड टू इन्वेस्ट कैपिटल इन द बिजनेस. ओनर विल इन्वेस्ट कैपिटल इन द बिजनेस. रोजगार के अंदर, एम्प्लॉयमेंट के अंदर हमें बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं होती, ओनर पैसा इन्वेस्ट करता है. सो इन एम्प्लॉयमेंट नो नीड ऑफ कैपिटल. आफ्टर दैट नो रिस्क. दिस इज द फीचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, नो रिस्क. बट नाउअडेज दिस बिकम रॉन्ग बिकॉज ड्यू टू कोरोना पैंडेमिक मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉयज हैव टू सैक्रिफाइस फ्रॉम देयर जॉब. उनको काम से हटा दिया गया है तो रिस्क बहुत ज्यादा है. इन केस ऑफ एमरजेंसीज देयर में बी अ रिस्क फॉर एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय ऑल्सो. सो नो रिस्क. इन नॉर्मल सिचुएशन देयर इज नो रिस्क इन द एम्प्लॉयमेंट. नॉर्मल सिचुएशंस में एम्प्लॉयमेंट के अंदर कोई रिस्क नहीं होता. ओनर विल बियर ऑल द रिस्क ऑफ द बिजनेस. आफ्टर दैट सर्वेंट. एक एम्प्लॉई अपने एम्प्लॉयर के लिए एज ए सर्वेंट वर्क करता है. 7th पॉइंट इज पर्सनल सर्विस. एम्प्लॉयमेंट के अंदर एक जो एम्प्लॉय होता है वो अपनी पर्सनल सर्विसेज अपने एम्प्लॉयर को प्रोवाइड करता है. ऐसा नहीं होता कि हम अपनी जगह किसी और को भेज दें. वी हैव टू गिव आवर पर्सनल सर्विस टू द बिजनेस. सो दीज वर द फीचर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट. वर्क फॉर द अदर्स, दूसरों के लिए काम करना. नेचर ऑफ एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर में भी प्राइवेट और गवर्नमेंट. इफ वी आर डूइंग प्राइवेट जॉब, प्राइवेट ओनर, एंड इफ वी आर इन गवर्नमेंट जॉब, आवर एम्प्लॉयर इज गवर्नमेंट. एंड एग्रीमेंट, देयर विल बी एन एग्रीमेंट बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, एंड एन एम्प्लॉय हैव टू वर्क अकॉर्डिंग टू दैट एग्रीमेंट. No need of capital. In employment we have no need to invest capital in the business. Owner will invest money in the business. After no risk. Business में normal conditions के अंदर
एम्प्लॉयमेंट में एम्प्लॉय के लिए कोई रिस्क नहीं होता. ऑल द रिस्क ऑफ द बिजनेस विल बी टेकन बाय द ओनर ऑफ द बिजनेस. एंड सर्वेंट, एक जो एम्प्लॉय होता है वो अपने मालिक के लिए एज ए सर्वेंट वर्क करता है, उसके दिए हुए काम को उसको परफॉर्म करना होता है. आफ्टर दैट पर्सनल सर्विसेज. एम्प्लॉयमेंट में हम अपनी जगह किसी और को नहीं भेज सकते, तो हमें अपनी खुद की पर्सनल सर्विस हमें देनी पड़ती है. क्लियर? दीज आर द फीचर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट. We have completed 3 topics: business, profession and employment. Now come to the difference between business, profession and employment. Difference between business, profession and employment. तीनों के अंदर क्या डिफरेंस है, बिजनेस में, प्रोफेशन में और एम्प्लॉयमेंट में. बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट. सबसे पहले बात करते हैं बिजनेस की. बिजनेस इज रिलेटेड टू production and exchange of goods and service. बिजनेस किससे रिलेटेड होता है? गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन से और एक्सचेंज से रिलेटेड होता है. अंडर प्रोफेशन मीन्स providing services as an expert, like a doctor. एक एक्सपर्ट के रूप में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करना, दैट इज कॉल्ड प्रोफेशन. एंड एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड टू वर्क फॉर द अदर्स. दूसरों के लिए काम करना, दैट इज एम्प्लॉयमेंट. आफ्टर दैट कैपिटल. इन बिजनेस more need of capital. We have to invest a lot of amount in the business. Under the profession, less need of capital. Capital की जो requirement होती है, but as compared to business, less requirement of capital in the profession. But employment, no need of capital. Employment के अंदर हमें capital की requirement नहीं होती. बिजनेस के अंदर अगर रिस्क की बात करते हैं, जोखिम की बात करें, तो मोर रिस्क. बिजनेस के अंदर रिस्क क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है. एंड इन प्रोफेशन कंपैरेटिवली लेस रिस्क एज कंपेयर टू बिजनेस. एंड इन एम्प्लॉयमेंट नो रिस्क, कोई जोखिम नहीं होता. आफ्टर दैट कोड ऑफ कंडक्ट. A business has not to follow a code of conduct. No code of conduct for the business. No code of conduct. And in profession, code of conduct exists. And in employment, contract and agreement instead of code of conduct. इसमें कोड ऑफ कंडक्ट की बजाय क्या होता है? एक कॉन्ट्रैक्ट होता है या एक एग्रीमेंट होता है. क्लियर? देखो, बिजनेस को हम कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज करने के बाद तुरंत स्टार्ट कर सकते हैं, बट इन प्रोफेशन वी हैव टू एक्वायर अ स्पेशल डिग्री टू एंटर द प्रोफेशन. एंड एम्प्लॉयमेंट में हमारे पास क्या होना चाहिए? अपॉइंटमेंट लेटर होना चाहिए. आफ्टर दैट वी कैन एंटर इन द एम्प्लॉयमेंट. क्लियर? इसमें जो एफिशिएंसी होती है बिजनेस के अंदर, एक बिजनेस की एफिशिएंसी को हम कैसे जज कर सकते हैं? बिजनेस में जो हो रहे प्रॉफिट्स हैं, उनके बेसिस पर हम बिजनेस की एफिशिएंसी को जज कर सकते हैं कि बिजनेस कितना एफिशिएंटली वर्क कर रहा है. एंड प्रोफेशन के अंदर हमारी जो सर्विसेज है, लोग उससे कितना सेटिस्फाई है. हमारी जो सर्विसेज है उससे मिलने वाली जो सेटिस्फेक्शन लेवल क्या है, उससे हमारी एफिशिएंसी को हम जज कर सकते हैं. एंड एम्प्लॉयमेंट में हमारी जो डेडिकेशन टुवर्ड्स वर्क, अपने काम के प्रति, अपनी जॉब के प्रति हमारा कितना समर्पण है, उनसे हमें पता चलता है कि हमारी जो एफिशिएंसी है, कितना एफिशिएंटली हम वर्क कर रहे हैं. क्लियर? सो दीज वर द डिफरेंस बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट.
आज की वीडियो में इतना ही, कल फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।